स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और आप हमारे चैनल को सर्च करने के लिए @आजाद सर जी टाइप करिए बिना किसी स्पेस के। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपने आज के क्लास को। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक हमारे 5 स्ट्रक्चर को WH वर्ड्स की मदद से उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। आज हम पढ़ेंगे कैसे अपने मॉडल वर्ड्स को, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिन स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था, उन सभी स्ट्रक्चर्स को एक साथ कैसे हम लोग WH वर्ड्स में बदलें। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए देखते हैं कि हम लोग किन किन स्ट्रक्चर को एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो हो जाएगा कैन, कुड, may, might, shall, should, would। इससे पहले हम लोग WH लगाएंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट और प्लस V1 का यूज करेंगे। और हम 1 2 3 4 5 6 7 आज एक साथ 7 स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग WH वर्ड्स का यूज करके कैसे हम लोग इसको अपने डेली लाइफ में पूछने के क्रम में इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में हम लोग कैसे इसका यूज करेंगे। तो देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कैन से। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाता है, जो हम लोग देख रहे थे कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है या फिर सकते हैं जैसे शब्द का यूज होता है, उनको बनाने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते थे। और आज देखना है कि हम लोग इसका WH में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लें कि कैन को या कुड को या मैं या माइट, शैल, शुड या वुड किसी भी तरह के मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे, उन सब को हम लोग क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट से पहले पुट कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले कैन को लगा देंगे, बाकी जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और इसके पहले हम लोग WH वर्ड्स को लगा देंगे। WH वर्ड्स के अंदर आगे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन सभी वर्ड को लगा देंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। देखते हैं हम लोग पहले इसका एक एग्जांपल को, जैसे कि मैं लिख सकता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, आई, फिर कैन और कैन के बाद हम लोग लगाएंगे राइट। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। अब इसका हम लोगों को WH चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हमारा जो बनता है, जो क्वेश्चन बनेगा, सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि पहला बनता है, हम लोग कैन को आगे लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा कैन प्लस आई प्लस राइट। दूसरा हमारा बन जाएगा व्हाट, लगाइए, फिर कैन, फिर आई और फिर राइट। फिर तीसरा हम लोग बनाएंगे वेयर, कैन, आई, राइट, फिर लगाएंगे हाउ, कैन, आई, राइट, फिर लगाएंगे हम लोग वाई, कैन, आई, राइट। फिर हम लोग एक लगाते हैं व्हाट, कैन, आई, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसका हिंदी। सबसे पहला जो हमारा बना था, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। उसके बाद हम लोग जो बनाए कैन आई राइट। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका हिंदी हो जाएगा कि क्या मैं लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं, कैन आई राइट। व्हाट लगा था, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं क्या लिख सकता हूं। फिर हमारे पास आ जाता है वेयर कैन आई राइट। तो हम लोग यहाँ पे वेयर का मतलब हम लोग जानते हैं कहां, तो मैं कहां
लिख सकता हूं। फिर हमारा आ जाता है हाउ, तो हाउ के लिए हम लोग लगाएंगे मैं कैसे लिख सकता हूं। फिर हम लोगों को लगाना है वाई, तो मैं क्यों लिख सकता हूं। उसके बाद हम लोगों को लगाना है, सॉरी वाट हम लोग यहाँ पे 2 बार लगा चुके हैं, when can I write, और हम लोग लगाएंगे कि मैं कब लिख सकता हूं। तो हम लोग कैन जो शब्द का यूज कर रहे थे, पहले हम लोगों को पता है कि कैन हमारी क्षमता को दर्शाता है, और जब हम लोग यहीं पे मैं का यूज करेंगे तो वो हमारी पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। तो हम लोग देख चुके हैं कि आई कैन राइट, उसका हम लोग जो WH वर्ड्स में ट्रांसलेट जो किए, उसको जो चेंज किए, वो हो जाता है हमारा कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं। दूसरा हो जाएगा हमारा व्हाट कैन आई राइट, में क्या लिख सकता हूं। वेयर कैन आई राइट, में कहां लिख सकता हूं। हाउ कैन आई राइट, मैं कैसे लिख सकता हूं। व्हाई कैन आई राइट, मैं क्यों लिख सकता हूं। और व्हेन कैन आई राइट, मैं कब लिख सकता हूं। इसी तरह से आप घर पर दूसरे वर्ड्स को यूज करके, दूसरे वर्ब को यूज करके आप इसको आसानी से बनाइए और देखिए कि ये बन रहा है आपसे या फिर नहीं बन रहा है। तो हम लोग आज के दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और सिंपली हम लोगों को चेंज करना है, कैन के जगह पे मैं का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस मैं प्लस V1, और हमारा जितना भी एक कैन है सभी को बदल देना है मैं में। तो सब्जेक्ट प्लस मैं प्लस V1, इसका भी हिंदी होता था सकता है, सकती है, या फिर सकते हैं। उस केस में जहां हम लोगों को किसी से क्या मांगना पड़ता था, ऑर्डर मांगना पड़ता था, या जहां पे संभावना होती थी कि ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता था, ऐसे वर्ड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस मैं प्लस V1 का यूज करते थे। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल को कि मैं लिख सकता हूं, तो आई मैं राइट, इसका मतलब हो गया कि आप लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। ये आपकी क्षमता को नहीं, आपकी संभावना, पॉसिबिलिटीज को शो करता है। फिर हम लोग देखते हैं मैं को आगे ले जाना है सिंपली स्ट्रक्चर के थ्रू। में आई राइट, व्हाट में आई राइट, फिर वेयर में आई राइट, हर एक जगह पे में आई राइट ही रहेगा। आगे केवल हम लोगों को व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई और व्हेन जैसे शब्द का क्या करना है, वर्ड्स को हम लोग को अप्लाई करना है, यूज करना है। और एक बार हिंदी देख लेते हैं कि आई में राइट, मैं लिख सकता हूं। मैं आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूं। व्हाट में आई राइट, मैं क्या लिख सकता हूं। वेयर में आई राइट, मैं कहां लिख सकता हूं। फिर है हाउ में आई राइट, मैं कैसे लिख सकता हूं। व्हाई में आई राइट, मैं क्यों लिख सकता हूं। और व्हेन में आई राइट, मैं कब लिख सकता हूं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, नोट करिए और इसके ऊपर एग्जाम्पल बनाइए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे WH वर्ड्स के ऊपर, उतना ही आसानी से आप इंग्लिश लिख पढ़ और बोल सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, पहला कैन, दूसरा मैं, अब हम लोग पढ़ेंगे शुड के बारे में। और हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, और इसका हिंदी हो जाएगा, आप पहले पढ़ चुके हैं, पीछे इसके बारे में पहले क्लासेस में बताया गया है कि इसका हिंदी हो जाता है ना चाहिए। और इसको हम लोग बनाने के लिए फिर से हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। देखते हैं पहला एग्जांपल कि तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना
चाहिए, तो तुम्हें के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, यू को यूज करते हैं। यू के बाद हम लोग लगाएंगे शुड का, यू शुड, और शुड के बाद हम लोग लगाएंगे स्पीक का। यू शुड स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक, हम सभी को बोलना चाहिए। अब इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं या WH वर्ड्स में कैसे हम इनको बनाते हैं। तो सबसे पहले शुड को आगे करना है, शुड प्लस यू, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म शुड यू स्पीक। फिर हम लोगों को लगाना है हर एक वर्ड WH वर्ड्स का यूज करना है। व्हाट शुड यू स्पीक। फिर हम लोगों को लगाना है व्हेन शुड यू स्पीक, वेयर शुड यू स्पीक, हाउ शुड यू स्पीक, why should you speak। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा, क्या तुम्हें बोलना चाहिए। क्या तुम्हें बोलना चाहिए। फिर व्हाट शुड यू स्पीक, तुम्हें क्या बोलना चाहिए। फिर है व्हेन शुड यू स्पीक, तुम्हें कब बोलना चाहिए। फिर है वेयर शुड यू स्पीक, तो तुम्हें कहां बोलना चाहिए। फिर है हाउ कैन यू स्पीक, तो तुम्हें कैसे बोलना चाहिए। फिर है व्हाई शुड यू स्पीक, तो तुम्हें क्यों बोलना चाहिए। तो देखते हैं एग्जांपल्स को। तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। फिर हम लोग पहला बनाते हैं शुड यू स्पीक, क्या तुम्हें बोलना चाहिए। फिर है हमारा व्हाट शुड यू स्पीक, तुम्हें क्या बोलना चाहिए। फिर है व्हेन शुड यू स्पीक, तुम्हें कब बोलना चाहिए। उसके बाद हमारा वेयर शुड यू स्पीक, तुम्हें कहां बोलना चाहिए। फिर है हमारे पास हाउ शुड यू स्पीक, तो तुम्हें कैसे बोलना चाहिए। और फिर है व्हाई शुड यू स्पीक, तुम्हें क्यों बोलना चाहिए। इसी तरह से आप एग्जाम्पल्स को घर पे लिखिए और फिर उसे बनाइए। कुछ वर्ब्स का यूज कीजिए, अलग अलग प्रकार के वर्ब का यूज कीजिए और उसके ऊपर बनाइए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 के ऊपर बनाना है और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको उसको WH वर्ड्स का यूज करते हुए, इस स्ट्रक्चर, इस रूल को फॉलो करते हुए आप इसको बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा से आप इसको समझ पाइएगा। तो चलते हैं हम अपने आज के, शुड हो गया हमारा। शुड के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुड का, कुड की तरफ। तो चलिए देखते हैं कुड को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो कुड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, इसका हिंदी होता है सका। तो जिसके लास्ट में सका, सकी या फिर सके आता है उनको कुड से बनाते हैं। इनका WH बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, WH का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 करेंगे। और सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वह खा सका, वह खा सका। तो वह खा सका के लिए हम लोग बनाएंगे हे कुड इट, वह खा सका, ही कुड इट। इसका WH हम लोग देखते हैं। WH बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कुड, उसके बाद लिखेंगे ही और फिर लिखेंगे इट।
इसके बाद हम लोग बनाएंगे WH वर्ड्स को लगा के व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, और हम लोग लगाते हैं कुड ही इट, चलिए इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा कुड ही इट, क्या वह खा सका। फिर हम लोग बनाएंगे व्हाट कुड ही इट, तो वह क्या खा सका। फिर बनाएंगे वह कब खा सका। फिर हम लोग बनाएंगे वह क्यों खा सका। उसके बाद हम लोग लिखते हैं वह कहाँ खा सका, और फिर वह कैसे खा सका। और इसी तरह हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 को हम लोग बनाएंगे ही कुड ईट, और उसका हम लोग जो देखते हैं वो देखेंगे कि कुड ही ईट क्या वह खा सका। फिर है व्हाट कुड ही ईट वह क्या खा सका, व्हेन कुड ही ईट वह कब खा सका, व्हाई कुड ही ईट वह क्यों खा सका, और वेयर कुड ही ईट वह कहां खा सका, और हाउ कुड ही ईट वह कैसे खा सका। तो आप इन चारों को बनाइए और इन चारों के ऊपर प्रैक्टिस करिए, इसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा जब भी इस तरह के किसी भी वाक्य को आपको ट्रांसलेट करना हो, या फिर आपको बोलने के लिए इन जैसे शब्दों का उपयोग, इन जैसे वाक्यों का उपयोग करना हो, तो आप आसानी से कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हमें YouTube पे सर्च करने के लिए @आजाद सर जी बिना किसी स्पेस के लिख करके और इंटर मारिएगा, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।